अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MTH 101 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं जी। सबसे पहले जिसमें हम देखेंगे कि लिखा होगा लाइन क्या चीज़ है। कोई भी XY प्लेन है, उसके अंदर अगर आप ओरिजिन से एक बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट लेते हो P1 और P2 मिसाल के तौर पे ले लेते हो, तो ये देखें ये एक लाइन है, लेकिन अब देखो एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ है, रन कर रहे हैं हम और ऊपर को राइज जा रहे हैं। तो ये जो हमारे पास होंगे, ये हमारे पास इस दोनों की जो हमारे पास रेशो आएगी वो हमारे पास स्लोप आएगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से ऊपर, ये जो हमारे पास आएगी स्लोप आएगी। देखिए m इज इक्वल टू राइज ओवर रन, हाँ जी, राइज ओवर रन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्लोप आएगी और P1 से लेकर P2 तक का फासला हमारे पास एक लाइन होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अंदर क्या है जी। एग्जाम्पल के अंदर आपने स्लोप फाइंड करनी है, A और B आपने खुद करनी है, C मैं करवा लेता हूँ। देखें ज़रा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो देखो ज़रा y2 क्या आएगा, y2 आएगा 7 माइनस 7 और x2 क्या आएगा। देखो ये जो होगा आपके पास y2 होगा और ये जो होगा x2 होगा। x2 आएगा जी 5 माइनस 2, फॉर्मूले का माइनस प्लस 7 होगा, 0/7 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया जी। उसके बाद आपके पास है जी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है जी, m इज इक्वल टू tan थीटा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इफ़ टू लाइन्स पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब कि x एक्सिस के जो है ना पैरेलल हैं टू लाइंस, ठीक है जी। टू लाइंस, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये वाला, और दो लाइन इसके पैरेलल हैं, तो देन जो एंगल आएगा ना थीटा इक्वल टू 0 आएगा। समझ लगी बात की। और इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 से पाई जी। काउंटर क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज जो होगी 0 से पाई, उसकी जो रेंज होगी आपके थीटा की वो 0 से पाई होगी। इफ़ टू लाइन्स पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल टू लाइन्स हैं, तो उसका जो एंगल होगा π/2 होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा। ओके जी। उसके बाद आपके पास आता है जी एग्जाम्पल, m इक्वल टू 1 दिया हुआ है गिवन, और m इक्वल टू उसने क्या दिया हुआ है जी आपके पास 1 देकर उसने क्या दिया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालो, जब उसने m इक्वल टू 1 दिया हुआ है। m आपको पता है ना क्या है, m इज अ स्लोप, ठीक है जी। तो फार्मूला लगाओ, m इक्वल टू tan थीटा, तो m जगह पे 1 लगाएंगे, tan की जगह इन्वर्स हो गया। अब tan इन्वर्स 1 कहाँ पे होता है, टेबल वैल्यू फ्रॉम मैट्रिक, ठीक है जी, 10वीं क्लास से। तो tan इन्वर्स 1 जो होता है वो होता है π/4 पे, मतलब कि 45 डिग्री पे। ओके हो गया जी, इसकी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है जी, इसी तरह ये थोड़ी टफ थी, मैंने खुद ही कर दी है, नहीं तो मैंने आपको खुद असाइनमेंट देनी थी आपको करने के लिए जी। m की वैल्यू उसने दी हुई है जी -1, तो m की जब -1 लगाओ के तो tan की जगह इन्वर्स हो गया। अब देखो यहाँ पर वैल्यू उसकी आपने एंगल निकालना है, लेकिन एंगल उधर आपके नोट्सों में डायरेक्ट दिया हुआ है, ये आपने देख लेना। ज़रा देखें, ये फॉर्मूला मैंने ड्रा किया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होगा, दूसरे में होगा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तो देखो ज़रा ये हम ऐसे कर लेते हैं 1 -1/1, तो -1 कंसिडर कर लो y है और 1 कंसिडर कर लो x है। तो x नेगेटिव, सॉरी y नेगेटिव और x पॉजिटिव। x पॉजिटिव कहाँ पे है जी, x पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद है जी आपके पास y नेगेटिव यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा बन रहा है, तो इसका मतलब 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू देखो 1, tan इनवर्स -1/1, ये छोड़ें, माइनस छोड़ें, tan इनवर्स 1 देखें, 1 कहाँ पे होता है π/4 पे। तो π/4 पे अगर आएगा तो आपके पास आएगा, हाँ जी, π/4 लगा दें, तो 2 पाई में से थीटे की वैल्यू माइनस कर दें, π/4 जो टेबल वैल्यू है, तो वो आएगी आपके पास कितनी आएगी, वो आएगी 2 4 8 -π/4, तो वो आएगा 7 π/4। एक तरीकाकार ये है, दूसरा तरीकाकार क्या है, दूसरा तरीकाकार ये है कि आप ना क्या करो, देखो इधर कि आपको उसने कन्फर्म नहीं बताया होगा कि ऊपर वाली y या नीचे वाली x है। तो अगर आप -1 को नीचे लेके चले जाते हो, -1 को नीचे ले जाता हूँ मैं, लेट्स सपोज, और y मतलब कि y की वैल्यू को पॉजिटिव कर देता हूँ, उलट कर दिया मैंने, x और y को रिप्लेस कर दिया वैल्यू को आपस में। तो ऊपर देखो, अब मैंने y पॉजिटिव कर दिया, y पॉजिटिव इसमें और x नेगेटिव इसमें। क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, सेकंड। तो सेकंड में देखो पाई माइनस थीटे की वैल्यू π/4, तो इसका एलसीएम लेंगे 3 π/4। आपके नोट्स वालों ने ऐसे किया हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी।
उसके बाद आपके पास आते हैं जी, थ्योरम है कि इफ़ m1 m2 जो है ना आर पैरेलल, देन m1 और m2 दोनों बराबर होती हैं। दूसरा, इफ़ m1 और m2 जो है ना आर परपेंडिकुलर, देन जो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ना -1 के बराबर होती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद एग्जाम्पल है, ए और बी और सी 3 वर्सेस दिए हुए हैं उसने, तो वो कह रहा है कि आप ना चेक करो कि वर्सेस के थ्रू कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं कि नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्सेस हैं कि नहीं। सबसे पहले m1 निकालो, स्लोप ऑफ a एंड b, a टू b या a एंड b, तो y2 माइनस y1 फॉर्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1, तो दोनों की वैल्यू लगाओ। दोनों की वैल्यू देखो, ये आपके पास है y2 x2 y1 x1, ठीक है। आप सबकी वैल्यू पुटअप करो इसके अंदर जी, वैल्यू पुट करोगे 7 माइनस 3 2 माइनस 1 तो कितना है 4/2, ये आंसर आ गया 2। इसी तरह आपने क्या करना है, इन दोनों को मिलाया, अब इन दोनों को मिलाना है, बी और सी को। आप ऐसे भी कर सकते हो, ए और सी को भी मिला सकते हो, बी और सी को मिलाओ तो क्या होगा, बी और सी को मिलाएंगे, स्लोप ऑफ बी एंड सी y2 माइनस y1 फॉर्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1, तो देखो ज़रा 5 माइनस 7 कितना आएगा -2, नीचे से 7 माइनस 3 कितना है 4, -1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आना चाहिए। सो ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा जी, आगे जी एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर है जी 41 पे एग्जाम्पल है आपकी, उसमें उसने क्या लिखा हुआ है जी, आपको पॉइंट्स दे दिए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं और स्लोप दे दी है, स्लोप दे दी है, और उसने क्या कहा है कि आपको कि आप ना इक्वेशन फाइंड करो। क्या फाइंड आउट करो, इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो एज वी नो डैट, ये आपने इक्वेशन लगानी है जब आपको पॉइंट गिवन होंगे और स्लोप गिवन होगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो देखें जो पॉइंट दिए होंगे वो होगा, पहला होगा x1, दूसरा होगा y1, तो y1 की जगह पे लगा दिया 0.3 और x1 की जगह पे लगा दिया, क्या लगा दिया जी 2, ठीक है जी, ये 2 लगा दिया, ठीक है। 2 उधर मल्टीप्लाई करवा दिया सबके साथ, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -3 और -1 प्लस 2 3 6, 2y माइनस 6, x वाले एक साइड पे कर लिए, 2y प्लस का इधर 3x हो गया, उधर जाके ये प्लस हो गया और 12 आ गया, ये नहीं जी, बस यहाँ तक ही ठीक है। हाँ जी, आगे गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं आपके सामने, गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने स्लोप निकालनी है। क्या निकालनी है, स्लोप। फिर पहले क्या करना है, फिर हर एक पॉइंट के साथ जो है ना वो इक्वेशन निकालनी है, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, देखते हैं इसका जी। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है स्लोप का, स्लोप निकाल लेनी है। स्लोप निकालनी आती है ना, अब वो स्लोप निकाल लेनी है आपने ध्यान से, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, विद x1 y1 जी, पहला पॉइंट ले लिया ये वाला, और स्लोप m इक्वल टू 1 को ले लो आप, m इक्वल टू 1 को साथ लेके चलो, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 लगाओ ज़रा, y1 की वैल्यू -1 प्लस 1 आ गया, और इधर से देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का ये देखें ज़रा, ये ब्रैकेट लगी हुई है, बेसिकली ये ब्रैकेट है, -1 प्लस 2, ठीक है जी, बस ये आ गया इसका आंसर। 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, y माइनस x इक्वल टू 1 आ गया। विद दूसरे के साथ आपने खुद ही कर लेनी है, ठीक है। थ्योरम में जी y इक्वल टू mx प्लस c, तो m जो होगी वो स्लोप होगी और c जो होगा वो y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है जी। समझ लग रही बात की। तो एग्जांपल है आपके पास, ये जो आपके सामने देखें y इंटरसेप्ट के ऊपर है 0,-4, y इंटरसेप्ट का मतलब कि ये क्या होगा आपके पास c होगा ये, ठीक है, ये क्या होगा c। m इक्वल टू -9, स्लोप उसने दी हुई है गिवन, m इक्वल टू -9, y इक्वल टू mx प्लस c, तो m की जगह पे -9 लगा दिया और -4 किसकी जगह में लगा दिया, c की जगह पे, तो देखो प्लस माइनस माइनस है, -9x -4, ये इसका आंसर आ गया। आगे एग्जाम्पल है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स के आपने क्या करना है, स्लोप निकाल लेनी है सबसे पहले। स्लोप निकालने के बाद आपने हर एक के साथ इक्वेशन निकालनी है, सेम इसी तरह, सेम ये देख लें, सेम ये चीज़ ही है, ठीक है। इसकी तरह ही आपने इसे सॉल्व आउट करते जाना है, 2 इक्वेशंस आपको निकालनी पड़ेंगी। हाँ जी, आगे एग्जांपल है आपके पास 8x प्लस 5 इक्वल टू 20, तो यहाँ से आपने पहले सबसे पहले देखो, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है जी आप स्लोप निकालो और y इंटरसेप्ट निकालो, स्लोप और y इंटरसेप्ट इक्वेशन से आपने ये मतलब कि ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है और ये दो एक दूसरे की उलट है, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ से सबसे पहले y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू निकाली कैसे, देखो ये उधर जाके माइनस कर दिया, ठीक है, ये 5 को डिवाइड करवा दिया अलग अलग करके दोनों के नीचे, तो 5 के बाद 5 4 20, तो y इक्वल टू mx प्लस c आ गया। m इक्वल टू -8/5 कैसे, देखो ये हमारा क्या होता है, m होता है, mx प्लस c होता है ना, कंपेयर कर लेते हैं दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो m इक्वल टू -8/5 और c इक्वल टू 4 आ गया,
ठीक है, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इसका फॉर्मूला जो है ना वो आपने प्रीवियस क्लासेस में, यहाँ तक ये 5 क्लास में फॉर्मूला दिया होगा। ये F = 9/5 मल्टीप्लाइड बाई C + 32, ठीक है। तो C = 0 पुट करोगे क्या आएगा, C = 0, सारा 0 हो गया, तो क्या आएगा फ़ारेनहाइट 32 आ जाएगा। अब इसके अलावा एक और मैं चीज़ आपको जो है ना क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको ना वो बताऊंगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे आएगा जी। आपके नोट्सों के ऊपर है, मैं देखने लगा हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ F = 32 और सेल्सियस जो होगा वो 0 होना चाहिए। मतलब कि सेल्सियस जब 0 हो जाएगा, सेल्सियस क्या होगा, 0 होगा, और फ़ारेनहाइट जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास 32 आएगा। 32 आएगा, ठीक है जी। ये आपके पास कौन सा पॉइंट होगा, ये आपके पास होगा जी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है जी बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट। तो फ़ारेनहाइट कितना होगा आपके पास, फ़ारेनहाइट होना चाहिए, फ़ारेनहाइट आपके पास होगा 212 और सेल्सियस जो होगा आपके पास वो होगा 100, ठीक है जी। कितना होगा, 100 होगा, यही आपके नोट्सों के ऊपर लिखा होगा, 100 होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 212 होगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।